Fact 1. 20 girls are converted to Muslim every month in Pakistan. Fact 2. 95% of the temples in Pakistan have been either converted into mosques or commercial buildings. Fact 3. CAA Citizenship Amendment Act of India 2019 citizenships देता है, वापस नहीं लेता. Fact 4. केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जैसे एरियाज में, जैसे स्टेट्स में CAA लागू नहीं होगा. फैक्ट 5. CAA के जरिए से बीजेपी इलेक्शन के पहले वोट बैंक पॉलिटिक्स करना चाह रहा है. हम सब ने कितने फैक्ट सुने हैं अबाउट CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कितने ओपिनियंस सुने हैं अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि व्हाट इज एक्चुअली देयर इन द लॉ और इनकी ये सब चीज़ें, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स मेरी और आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है. हमें ये पता ही नहीं है कि एक्ट का महात्म्य क्या है और इससे इंडिया को अगले 25-30 साल में क्या फर्क पड़ेगा. Stay with me for 5 to 10 minutes in this video और हम हर एक चीज, हर एक फैक्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और आसानी से समझेंगे कि CAA क्या है, उसका जन्म कैसे हुआ, उसके रूल्स अभी नोटिफाई क्यों हुए, CAA कहाँ कहाँ लागू होने वाला है, CAA से मेरी और आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, CAA से पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे फायदा नुकसान है. ईच एंड एवरीथिंग वुड बी कवर्ड इन डिटेल इन दिस ब्रीफ वीडियो ऑफ 5 to 10 minutes. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करके अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें बहुत बेनिफिट होता है, हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है. हर एक वीडियो के लिए घंटों का रिसर्च, घंटों का एडिटिंग और घंटों का पोस्ट प्रोडक्शन लगता है, जिसके लिए आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारा बहुत उत्साह बढ़ाएगा. इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज दिस CAA ऑल अबाउट? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है? Citizenship Amendment Act was passed by both the houses of Indian Parliament in 2019. 4 साल बाद आज उसके रूल्स नोटिफाई हुए हैं. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये बोलता है कि नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स फ्रॉम कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान वुड गेट सिटीजनशिप इन इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन. इसको ध्यान से समझते हैं. नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स में कौन आ गए? नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स में हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीस, जैन्स एंड क्रिश्चियंस इंक्लूड हो जाते हैं. देयर इज अ कंडीशन दैट दीज पीपल शुड हैव कम टू इंडिया ऑन और बिफोर 31st of December 2014. 31 दिसंबर 2014 से पहले ये लोग इंडिया में आ गए होने चाहिए और उसके बाद ही वो एलिजिबल होते हैं फॉर सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. हम ये समझते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किस ओरिजिनल एक्ट को अमेंड कर रहा है. इट अमेंड्स सिटीजनशिप लॉ ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया विच वॉज पास्ड इन 1954. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ऐसा बोला गया था कि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट अगर इंडिया में आता है तो उसको डिपोर्ट या जेल कर दिया जाएगा. लेकिन अगर कोई इंडिया में आता है और ऐसा एस्टैब्लिश करता है कि वो 11 साल तक इंडिया में या तो रह रहा है या फिर इंडिया के फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, तो ही इज एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप. ये था पुराना लॉ. CAA ये बताता है कि अंडर द न्यू लॉ ये जो 11 साल की रेसिडेंसी है वो कम करके 5 साल तक कर दी जाएगी if you are a non-Muslim migrant and if you came to India before 31st of December 2014. मतलब नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स के लिए प्रोसेस और फास्टर हो चुका है. दैट इज व्हाट CAA इज ऑल अबाउट. बस यही कानून है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हो गया कि व्हाट इज CAA ऑल अबाउट. क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर करते हैं कि CAA कौन से बैकग्राउंड में बनाया गया. ये समझना बहुत जरूरी है. पार्टीशन के टाइम पे एक अखंड भारत का विभाजन हुआ और 3 चीजें इसमें से बट गई: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश. ये कंट्रीज में जनरली मुस्लिम पॉपुलेशन शिफ्ट हुआ ऐसा माना जाता है. मुस्लिम के साथ हिंदू पॉपुलेशन और अदर माइनॉरिटीज फॉर अदर इस्लामिक स्टेट्स भी शिफ्ट हुए थे. उस टाइम पे इफ यू टॉक अबाउट फैक्ट्स 1950s के आसपास अगर हम पाकिस्तान की ही बात करते हैं तो अराउंड 23-22% उसमें हिंदूज और सिख थे. सिमिलरली बांग्लादेश में भी 1950s के आसपास कुछ 22% हिंदूज एंड सिख्स थे. मतलब 20% इज अ गुड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन. अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो उस टाइम पे 2 लाख हिंदूज एंड सिख्स थे. लेकिन इफ वी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट विथ टुडे, द 22% in Pakistan has now reduced to 3%.
The 22% in Bangladesh is now reduced to 10%. And the 2 lakh population in Afghanistan is now reduced to mere 500. मतलब कुछ 50, 60, 70 साल के दौर में हिंदू पॉपुलेशन बहुत कम हुआ है इन दिस कंट्रीज। तो क्या इतना हिंदू पॉपुलेशन इंडिया में आया है? नहीं। ऐसा माना जाता है कि इन हिंदू माइनॉरिटीज पे प्रताड़ना हुई है, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया है, वहां के महिलाओं को जबरदस्ती अत्याचार किए गए हैं। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस बहुत सारे हिंदू भाग के इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, पर इंडिया में उनको अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है और आप एक रेफ्यूजी की तरह रह रहे हो या इलीगल इमिग्रेंट की तरह रह रहे हो, तो आपको हॉस्पिटल में शायद दाखिला नहीं मिलेगा, स्कूल में नहीं मिलेगा, आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे, आप कहीं पे भी वोट नहीं कर पाएंगे, आपका आधार कार्ड नहीं बन पाएगा, आपके मतलब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं बन पाएंगे, आपको जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं मिल पाएंगे, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। मतलब अगर हिंदू लोगों को ये प्रताड़ना हो रही थी इन अदर कंट्रीज एंड दे रैन टू इंडिया, हमने उनको एक अच्छा शरणागति नहीं दी हुई है। मतलब अगर इन हिंदुओं को आउट ऑफ इंडिया कुछ प्रताड़ना हो रही थी तो हमने इंडिया में उनको अच्छे से शरण नहीं दिया था। जबकि पार्टीशन के टाइम पे हमने ही प्रॉमिस किया था कि देखो पार्टीशन आपके कारण नहीं हो रहा है, पार्टीशन तो एक गवर्नमेंट डिसीजन है, तो उसके कारण अगर आपको लोगों को आवाम को कुछ भी पीड़ा होगी तो इंडियन पीपल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया एज अ कंट्री वुड टेक देम बैक विथ ओपन हैंड्स। पर वो आज तक हुआ ही नहीं। एंड सीए वो एनेबल कर रहा है कि अगर किसी पे प्रताड़ना हो रही है तो वो प्रताड़ना शायद कम की जा सकती है बाय गिविंग देम रेफ्यूज इन इंडिया थ्रू मेकिंग देम इंडियन सिटीजन्स। क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों नॉन मुस्लिम लोगों के लिए ही सीएए लाया गया है? शशि थरूर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिशियन, उन्होंने बोला कि ये सबके लिए ओपन कर दो। अभी थोड़ा इसमें काउंटर इंट्यूटिवनेस तो है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट प्रोसेसेस है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अकेले हिंदू माइनॉरिटीज को प्रताड़ना नहीं होती इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ये प्रताड़ना तो मुस्लिम पॉपुलेशन के ग्रुप्स जैसे कि शिया, अहमदी, बलोच लोगों को भी होती है। लेकिन इनको क्यों शरण नहीं दिया गया? उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि ये जो कंट्रीज है वो एस्टैब्लिश्ड इस्लामिक स्टेट्स है, मगर इस्लाम के सब सेक्ट्स में अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग एज कंपेयर टू अदर माइनॉरिटीज बीइंग हैरेस्ड। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस सीए में शायद मुस्लिम को जगह नहीं दी गई है फॉर नेचुरलाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप इन 5 years। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि सीए ऑपरेट कैसे करेगा। गवर्नमेंट ने अभी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है जहां कोई भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, मतलब जो क्लासिफिकेशन दिया है कि आप नॉन मुस्लिम माइग्रेंट होने चाहिए, आप 31 दिसंबर 2014 से पहले के होने चाहिए, आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो ही आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, दैट स्टेज। लेकिन देयर इज एन ऑनलाइन पोर्टल जिससे चीज़ें फास्ट होगी और चीज़ें ट्रांसपेरेंट होगी। आपने अगर एक बार एप्लीकेशन डाल दिया तो एप्लीकेशन डालने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके आने हैं और एक गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ आपके फेस टू फेस इंटरव्यूज होंगे। ही विल ट्राई टू स्टडी योर केस, शी विल ट्राई टू स्टडी योर केस, एंड उसके बेसिस पे आपको सिटीजनशिप दी जाएगी। मतलब देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस टू डू दिस एंड देयर इज नो डेडलाइन। आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं एंड देन योर सिटीजनशिप मे गेट प्रोसेस्ड इफ यू हैव द राइट डॉक्यूमेंट्स। सरकार का ऐसा मानना है कि 85% ऑफ सच नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स डू हैव गुड डॉक्यूमेंटेशन एंड हेंस उनको अपना राइट मिलने में तकलीफ नहीं होगी। मुझे और आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि ये लॉ कुछ कुछ जगह पे अप्लाई नहीं होता। There are areas in Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura which are separated by inner line permit। मतलब ये ऐसे ट्राइबल एरियाज है जो प्लेन एरिया से थोड़े सेपरेट किए गए, इनकी राइट सेपरेट की गई है टू प्रोटेक्ट देयर स्टेटस, और सीए इन पे लागू नहीं होने वाला है। मतलब अगर कोई बंदा यहाँ रहता है और उसको सीए के लिए अप्लाई करना है तो वो वहाँ से अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, कहीं और जगह पे से जहाँ पे सीए अप्लाई हो रहा है वहाँ से अप्लाई करके वो इंडिया की सिटीजनशिप जरूर प्राप्त कर सकता है। हमने ये समझ लिया कि सीए क्या है, सीए कौन से बैकग्राउंड में एस्टैब्लिश हुआ है और सीए के लिए प्रोसेस क्या है। अब फोर्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि सीए के अराउंड कंट्रोवर्सीज क्या है और मेरा और आपका ओपिनियन कैसे शेप किया जाए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट ऑफ द वीडियो। सीए पे सबसे पहला कंट्रोवर्सी तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा केस चल रहा है कि सीए शुड अप्लाई टू ऑल द माइग्रेंट्स, नॉट ओनली नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पे सुनवाई नहीं दी है, पर शायद अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज राइट टू इक्वलिटी, सुप्रीम कोर्ट ये बोल सकती है कि आपने जो क्लासिफिकेशन किया है वो ठीक नहीं है, वो आर्बिट्ररी है और आपको हटाना पड़ेगा और आपको सबको सीए के अंदर शामिल करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए
सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट नहीं आया है, मतलब इट इज परफेक्टली फाइन फॉर द गवर्नमेंट टू ले आउट रूल्स फॉर सीए एंड स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग सीए। ये हो गई पहली कंट्रोवर्सी कि सुप्रीम कोर्ट क्या सीए को क्वॉश कर सकता है। तो हाँ, फ्यूचर में सीए में दिए गए क्लासिफिकेशन को क्वॉश कर सकता है, पूरे सीए को शायद नहीं क्वॉश करेगा। द सेकंड कंट्रोवर्सी विच गोज ऑन इज कि बीजेपी इसके थ्रू एक कम्युनल सेंटिमेंट पैदा कर रहा है। लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी कम्युनल हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि अदर पार्टीज ऑफ इंडिया अलायंस आर गेटिंग कम्युनल। इसको समझते हैं। शशि थरूर का मानना है कि ये सारी चीजें जो है वो सबको अप्लाई होनी चाहिए, नॉट ओनली नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स। अरविंद केजरीवाल जी का ये मानना है कि अगर आप इन लोगों को अलाउ कर देंगे सिटीजनशिप तो थेफ्ट्स बढ़ जाएंगे, रेप्स बढ़ जाएंगे, दिस पीपल विल ऑल्सो नाउ कमांड इंडियन जॉब्स। पहले से अनएम्प्लॉयमेंट है, वो क्या होगा। अब इन चीजों को थोड़े लॉजिकल एंगल से समझते हैं। शशि थरूर जी की बात को तो हमने पहले ही डाइसेक्ट कर लिया कि ये जो दूसरी कंट्रीज है, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वो मुस्लिम कंट्रीज है, तो उसमें मुस्लिम पर प्रताड़ना ना होना थोड़ा सा फारफेच लग रहा है, और उसके लिए इंडिया को कुछ करना चाहिए कि नहीं, वो थोड़ा सा फारफेच लग रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल जी की बात माने कि थेफ्ट्स होगा, रेप्स होगा, तो ये थोड़ा सा फिर से काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि ये जो लोग हैं वो इंडिया में तो रह ही रहे। तो अगर उनको अच्छा सा सम्मान मिल जाएगा, अगर उनके लिए जॉब्स ओपन हो जाएंगे, तो शायद वो थेफ्ट्स और चोरी डकारी नहीं करेंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू जॉब, हाँ, कंपटीशन डेफिनेटली जॉब मार्केट में बढ़ेगा, बट वी आर सीइंग इन इंडिया विच इज प्रोग्रेसिंग एंड ओनली द बेस्ट पर्सन वुड विन। जिसके बेस्ट कैलिबर है, जिसका बेस्ट मेरिट है, वो शायद जीतेगा। तो ये होगा ये काउंटर इंट्यूसिज्म। ममता बनर्जी भी खफा है, वो बोल रहे हैं कि मैं सीए को वेस्ट बंगाल में इंप्लीमेंट ही नहीं करने दूंगी। उसका रीजन ये है कि मटुआ कम्युनिटी एक वेस्ट बंगाल की कम्युनिटी है जिसका पॉपुलेशन साइज रफली 3 करोड़ है। दे होल्ड अ पावर टू कन्वर्ट अराउंड 1/4 ऑफ द लोकसभा सीट्स इन एनी वे। या तो वो टीएमसी के फेवर में वोट देंगे या तो सैफरन पार्टी के फेवर में ही वोट देंगे। दिस मटुआ कम्युनिटी इज कंसिडर्ड टू बी साइडलाइन टुवर्ड्स द बीजेपी, द सैफरन पार्टी। मटुआ कम्युनिटी में बहुत सारे रेफ्यूजीज हैं जो आज तक वोट नहीं कर पा रहे थे, बट विद सीएए दे वुड बी एबल टू वोट बिकॉज दे आर हिंदूज। अगर वो वोट कर लेते हैं तो शायद वेस्ट बंगाल में बीजेपी को ज्यादा सीट्स मिल सकती है, और इससे ममता बनर्जी थोड़े से डरे हुए। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस शी माइट बी टारगेटिंग बीजेपी ओवर सीएए। ये तो हो गए फैक्ट्स। अब मुझे और आपको एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाना है। मेरा ये ओपिनियन है कि सीए ऐसा ड्रैकोनियन कानून नहीं है जो किसी की सिटीजनशिप ले रहा है, एंड हेंस मेरी और आपकी नॉर्मल लाइफ में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होने वाला है। If you like our content, subscribe to our channel, share this with all your friends on the WhatsApp, relatives, सबके साथ शेयर कीजिए। मैं आपके लिए एक फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, आप सारे वीडियो को देखिए so that you will turn smarter। ये मेरी गारंटी है। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो हमें LinkedIn in the name of जिनित दारिया एंड Instagram in the name of जिनित दारिया फॉलो कीजिए। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए और हमारे जेडीई परिवार से जुड़े रहने के लिए खूब खूब धन्यवाद।